नमस्ते एंड गुड इवनिंग। मैं पिंकी दागा आप सभी का आज के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल ही हमने इंटरनेशनल मेंस डे ऑब्जर्व किया। एक दिन जो कि डेडिकेटेड है टू मेन अराउंड अस, टू सेलिब्रेट देयर हेल्थ, टू सेलिब्रेट देयर हेल्थ, their strength, their care for us. So today we are going to learn a lot about, or rather to discuss a lot about men's grooming, क्योंकि आज के दिन में सिर्फ ग्रूमिंग का मतलब गुड लुक्स ही नहीं है। इट इज टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। साथ ही साथ हर कोई चाहता है कि हम जब भी बाहर निकले या कहीं भी जाए वी मस्ट लुक प्रेजेंटेबल, क्योंकि वही हमें वो कॉन्फिडेंस देने में हेल्प करता है। सो बिफोर वी मूव अहेड एंड हम आगे कुछ और डिस्कस करें, लेट मी जस्ट आस्क यू ऑल, हाउ वाज योर डे येस्टरडे? आई नो हर दिन हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, बट वो होता है ना कोई कोई स्पेशल डे जिसपे हमें थोड़ा स्पेशल फील करना अच्छा लगता है। सो फॉर एवरी मैन अराउंड अस इट वाज येस्टरडे। सो इवन टुडे वी कैन विश ऑल ऑफ यू अ हैप्पी मेंस डे। सो आई विल रिक्वेस्ट जितने भी जेंटलमैन हमारे साथ जुड़े हैं, सो लेट अस विश ऑल ऑफ देम हैप्पी मेंस डे। एंड साथ ही साथ ये भी बताइए कि आपके लिए ग्रूमिंग कितना इंपॉर्टेंट है। So let us see the excitement around grooming and skincare. I'm sure हम उस एरा में अब नहीं है जहां grooming and skincare कहीं ना कहीं was limited to females. Even आज हम जो पूरा डिस्कशन करने वाले हैं उसमें we are going to have gentlemen as well who will be presenting, and they are true live examples of how grooming need to be done और why is it important. सो थोड़ा हम चैट में देखें, मैं भी आप लोगों के साथ देख लेती हूँ कि आप क्या क्या लिख रहे हैं, सो दैट मैं थोड़ा रीड भी कर पाऊँ और देखूं कि आप लोग कहाँ से हमारे साथ जुड़े हैं। लेट अस सी द एक्साइटमेंट ऑल अराउंड। यस, सो हैप्पी मेंस डे टू ऑल। आई कैन सी मेनी ऑफ यू आर राइटिंग। तो कल का दिन अच्छा रहा। यस, यस, कीप ऑन राइटिंग। देखिए, डिजिटली कनेक्ट रहने में ये भी एक एडवांटेज है कि आप दुनिया के किसी भी कोने से जुड़ सकते हैं और जुड़ के आपस में बात कर सकते हैं। डिजिटली आप सभी को विश कर सकते हैं, हम एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। सो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का थोड़ा अच्छे से हम लेट अस टेक एडवांटेज ऑफ दैट एंड लेट्स मेक दिस एंटायर सेशन इंटरेस्टिंग एंड इंटरैक्टिव वन। क्योंकि डिजिटली जो कनेक्टेड है, स्पेसिफिकली जो बात कर रहा है ऑन स्क्रीन, उसके लिए ये मैसेजेस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जरिया होते हैं ये देखने के लिए कि लोग हमारे साथ कितने कनेक्टेड हैं। एंड इन एमवे we all are connected with each other. So let us see that affection, that efforts on the chat. So let's write. देखते हैं कितने चैट्स हमारे पास आ रहे हैं। यस, सो अब इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए, जैसा मैंने कहा था ना कि आज हमारे साथ जेंटलमैन भी है जो हमारे साथ ग्रूमिंग और स्किन केयर का इम्पोर्टेंस एंड काफी सारा डिटेल शेयर करने वाले हैं। दोज हु आर लाइव एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ men should groom and why men should groom rather. So इस टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए मैं जिन्हें बुलाने वाली हूँ ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑन द डिजिटल स्टेज, जिन्हें आप सभी हमेशा सुनना चाहते हैं एंड कल के इंटरेस्टिंग सेशन में भी आपने उन्हें सुना है। आई नो यू डोंट नीड एनी इंट्रोडक्शन टू बी कॉल्ड ऑन स्टेज। तो आप सब रेडी है अगले स्पीकर को सुनने के लिए? अगर आप चैट में थम्स अप और यस ये सब रिएक्शन देते हैं तभी मैं उन्हें बुलाऊंगी और ये सेशन आगे बढ़ेगा। सो प्लीज जल्दी जल्दी थोड़ा आप रिएक्शन देना अपना शुरू कीजिए सो दैट वी कैन टेक दिस सेशन फॉरवर्ड। Yes, so please help me welcome on the virtual stage
Brand Head, Amway India, Mr. Arjun Dasandi. Thank you. Thank you, Pinky. And very good evening. आप सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज के सेशन में हमने कल बात की थी मेंस इंटरनेशनल मेंस डे पे कि मर्द को दर्द नहीं होता है, राइट। और और हमने देखा था कि इस इसके कितने नुकसान है, राइट। फायदे नहीं, हमने देखे थे इसके कितने नुकसान है, राइट। बिकॉज इसी इंप्रेशन के कारण से इन्हीं सब के चलते हम लोग बहुत बार एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपने आप को। बहुत बार हमारी जो जो स्ट्रेस होता है, जो हमारा हमारे जो इमोशंस होते हैं वो हम दिखाते नहीं है, राइट। सो आई एज आई सेड यस्टरडे ऑल्सो दैट कि या मेंस कैन ऑल्सो क्राई, राइट। So that's not a problem, right? And that actually a body's biological mechanism to relieve the stress, right? So we get many times deprived because of the right। हमने जो बात किया था सुबह की कि अगर मेल किड है और गिर गया और रो रहा होता है तो हम बोलते हैं क्या लड़का होके रो रहा है, राइट, है ना, राइट। और वहीं से हमारी बिल्डिंग शुरू हो जाती है कि भैया कि नहीं, लड़के हो तो तुम्हें रोना नहीं है, लड़के हो तो तुम्हें बोलना नहीं है। बट आई थिंक वंस अगेन आई वुड लाइक टू वेलकम all of you on the series which we are conducting now on the International Men's Day। और आज हम कल हमने इंटरनल हेल्थ की बात की थी ना, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ की बात की थी। आज हमारे साथ में जो टीम मेंबर्स हैं, जो आप जिनसे आप अभी रूबरू होंगे थोड़ी देर में, वहाँ आपको आपको आज शेयर किया जाएगा कि हमारे लिए ग्रूमिंग भी है। एक्चुअली मैंने कल थोड़ा सा टच बेस किया था इस बारे में कि हम लोग ना टिपिकली क्या होता है ना, जैसे कहीं जाना होता है तो क्या क्या होता है, 2 मिनट 5 मिनट में खट से एक शर्ट पहना, पैंट पहना और बोला चलो चलते हैं, रेडी टू गो, राइट। और फिर इंतजार कर रहे होते हैं कि मैडम कब तैयार होके आएंगी बाहर, राइट। बट मुझे लगता है कि इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट for us in a both way, like to take care of our skin, right? Because we are talking about in Amway everything is nutrition, right? Everything is health, right? So when we talk about skin, we talk about what? Skin nutrition, right? When we talk about health, we talk about skin health. कि how do we keep it nutrition healthy, this skin also, because क्या होता है, हेल्थ के दो प्रकार होते हैं। एक होता है इंटरनली हाउ हेल्दी आई एम, राइट। एंड सेकेंडली क्या होता है, दूसरा क्या होता है कि मैं बाहर से कितना हेल्दी दिख रहा हूँ। तो आई एम श्योर बहुत दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ मैं अंदर से बहुत हेल्दी हूँ और मेरे को कोई कंडीशन नहीं है, कोई लाइफस्टाइल प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं को जब कोई मिल रहा है तो लोग बोल रहे हैं अरे यार कैसे लग रहे हो, बिल्कुल, है ना, मतलब 30 की उम्र में 40 के तो नहीं लग रहे हो। और उसके लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, कि हमारी हमारी स्किन का, हमारी हमारे हमारी हमारी आउटर बॉडी का भी हम कैसे ध्यान रखें। और इसी के बारे में जो अभी स्पीकर्स आएंगे वो बात करेंगे आपसे, हमारी जो आर्टिस्ट्री प्रोडक्ट के बारे में, पर्सनल केयर प्रोडक्ट के बारे में, कि हमें किस तरह से, स्पेशली मेल्स को लगता है कि हमें ग्रूमिंग होने की, तैयार होने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। बट मेरा पर्सनली ये मानना है कि इट इज ऑलवेज गुड टू बी इन योर बेस्ट लुक्स। बिकॉज बोलते हैं ना कि यू नेवर गेट अ सेकेंड इम्प्रेशन, सेकेंड चांस टू गिव योर फर्स्ट इम्प्रेशन, राइट। सो इट्स ऑलवेज गुड टू गिव दैट द योर बेस्ट व्हेन वी मूव आउट। अच्छा, थोड़ा सा अब मैं साइंटिस्ट हूँ, थोड़ा सा साइंस की बात तो करनी पड़ेगी, राइट। तो समझते हैं स्किन, थोड़ा सा एक स्किन के बारे में जानकारी लेते हैं कि स्किन भी एक ऑर्गन है। जैसे हम सारे ऑर्गन्स की बात करते हैं, जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हम हार्ट हेल्थ की बात करते हैं, हम लीवर हेल्थ की बात करते हैं, हम रेस्पिरेटरी हेल्थ की बात करते हैं, राइट, हम आई हेल्थ की बात करते हैं। बट एट द सेम टाइम द स्किन इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑर्गन लाइक द एनी अदर ऑर्गन। रादर दिस ऑर्गन इज द एक्चुअली हैव अ लार्जेस्ट सरफेस एरिया, राइट। एंड खाली ये नहीं कि वो लार्जेस्ट सरफेस एरिया भी है, इट एक्चुअली कैरीज again like trillions of microbiomes, right, bacteria on the skin. So this is actually second biggest host, right। हमने कल बात की थी फर्स्ट बिगेस्ट होस्ट की, राइट। फर्स्ट बिगेस्ट होस्ट जो है, जो माइक्रोबायोम्स को या गट बैक्टीरिया को जो अपने पास रखता है, वो क्या है, हमारा हमारा गट है, राइट। तो अगर हमारे गट में 10 ट्रिलियंस बैक्टीरिया है तो हमारी पूरी स्किन पर भी
क्लोज टू 1 ट्रिलियन बैक्टीरिया होते हैं। तो जस्ट इमेजिन करिए कि इतने सारे बैक्टीरिया हमारी जो जो स्मॉल माइक्रो बैक्टीरिया है वो हमारी स्किन में भी रहते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो आर्टिस्ट्री के प्रोडक्ट हैं, जो हमारे जीएनएच के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो सब इस तरह से बनाए जाते हैं कि वो स्किन के पीएच को डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि स्किन का पीएच क्या है, उनका एक इन्वायरमेंट है, राइट। अगर वो पीएच जब डिस्टर्ब होता है तो उनका अपना एक इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। अगर वो अपना इन्वायरमेंट डिस्टर्ब होगा और वो बैक्टीरिया डिस्टर्ब हो जाएंगे तो कभी भी जो अब हमारी स्किन को हेल्दी नहीं रखेंगे, राइट। सो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, राइट, भले ही वो हम शावर के लिए यूज करें, राइट, भले ही वो हम बॉडी लोशन के लिए यूज करें, भले ही हम दी क्रीम्स यूज करें, लाइटनिंग क्रीम यूज करें, जो भी है, अंडर आई क्रीम यूज करें आर्टिस्ट्री की, राइट, जो भी है, तो वो उन सब के लिए बहुत एक राइट साइंटिफिक कंपोजिशन होना जरूरी है। और यही गारंटी जो होती है हमारे को एमवेस के प्रोडक्ट्स में मिलती है कि वो सारे के सारे उन सब चीज़ों को दिमाग में रखकर डिजाइन किए गए हैं, राइट। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है, जो हमारी जो स्किन है, आपको पता है, एवरी डे, हर रोज हमारी स्किन के 3 लेयर होते हैं, राइट। राइट, तो उसकी जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। और आपको पता है, विद इन 30 डेज, राइट, विद इन 30 डेज ये पूरी एपिडर्मिस जो है वो हम लूज कर देते हैं, मतलब शेड कर देते हैं। मतलब इसका मतलब हुआ कि हमारी स्किन जो है वो मॉर्निंग इवनिंग में भी चेंज होती रहती है, पर वो प्रोसेस इतना स्लो होता है कि हमें वैसे दिखता नहीं है, राइट। इसीलिए जब आप देखेंगे कि जब अरुषिता जी आएंगी और बात करेंगी कि रेजिम होता है, पीएम रेजिम होता है, वो इसलिए क्योंकि आपका मॉर्निंग में जो स्किन था वो जो इवनिंग में स्किन था वो चेंज हो गया है, राइट, और उनकी रिक्वायरमेंट भी चेंज हो गई है। इसलिए उनको दोनों रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें वो स्पेसिफिक रेजिमेंट यूज करना पड़ेगा, राइट। नाउ सेकेंड चीज क्या है, आप देखिए कि जो सबसे ज्यादा, मतलब आप हमारी जो पूरे एक लाइफ टाइम में अगर हम 70-80 ईयर्स की बात करें तो करीब 30 से 40 केजी स्किन हम शेड कर देते हैं। जो एपिडर्मिस हम जो रोज शेड कर रहे हैं ना, तो वो शेड करके अगर सबको इकट्ठा कर लिया जाए, पूरे लाइफ टाइम के सेल्स को इकट्ठा कर लिया जाए, तो इट विल अमाउंट फॉर दैट मच केजी ऑफ द स्किन, केजी ऑफ द सेल। तो आप देखिए कि पूरी लाइफ में के दौरान ये स्किन जो है कंटिन्यूसली ट्रांसफॉर्म होती रहती है। और ये ट्रांसफॉर्म होती है डिफरेंट एज ग्रुप में डिफरेंट स्पीड पर, मतलब आपकी यंग एज में या टीनेज एज में थोड़ी डिफरेंट स्पीड पर शेडिंग होगी, राइट। और ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, it start this shading is start increasing, right. So yeah, I think थोड़ा बहुत मैं आप लोगों के साथ में साइंस शेयर करना चाहता था, थोड़ा बहुत आपको बताना चाहता था कि मेरे पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट्स कौन से हैं आर्टिस्ट्री के, राइट। तो मेरा सबसे पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट जो है वो अंडर आई क्रीम है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैं आप लोगों के साथ में और अदरवाइज भी स्क्रीन पे बहुत रहता हूँ, राइट। और उसका रहने का एक इम्पैक्ट ये आता है कि क्योंकि अभी हम लोग बोलते हैं ना कि अब तो हम बाहर निकलते नहीं इतने ज़्यादा, या एयर कंडीशन में रह रहे हैं, कार कार भी एयर कंडीशन है, घर पे भी कवर्ड है, तो इतनी ज़्यादा सनलाइट तो एक्सपोज होती नहीं है। पर आप देखिए हमारी अब ब्लू लाइट पे एक्सपोजर बढ़ गया है। वो लैपटॉप हो सकता है, फ़ोन हो सकता है, राइट। और उसके कारण से मैंने ये ऑब्जर्व किया था कि मेरी इतना सब कुछ न्यूट्रिशनल चीज़ें खाने के बाद भी, प्रोटीन, अपनी पूरी मॉर्निंग रूटीन के बाद में भी, मेरी स्पेसिफिक आईज का जो एरिया था वो डार्कन होना शुरू हो गया था। एंड आई थिंक दैट अंडर आई क्रीम जो थी, इट हैज टेकन केयर ऑफ इट विद इन 3 डेज, वाइल आई हैव कंटिन्यू टू अप्लाई इट, बट मैं बोल रहा हूँ उसने स्टार्ट कर दिया था उसको लाइटन करना विद इन 3 डेज। सो दैट्स माई पर्सनल प्रोडक्ट। आई मीन लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स आई यूज एंड आई लव देम टू यूज इट, but if I had to pick one, like I always pick one product in the Nutrilite also, right? Ashwagandha. And in artistry, this is my pick. But thank you so much, all of you. I would like to now, give it the mic back to Pinky to invite our, the fellow speakers. Thank you so much. Have a great evening. Over to you, Pinky. थैंक यू सो मच अर्जुन सर। एंड जैसा कि हम हमेशा अर्जुन सर को सुनते हैं और उनसे काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, साथ ही साथ उनके पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट्स के बारे में भी हम उनसे जानते हैं। सो आज के इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए और मेंस ग्रूमिंग के बारे में थोड़ा और डिटेल्स में बात करने के लिए प्लीज हेल्प मी वेलकम माय कलीग कमल जोशी ऑन द वर्चुअल स्टेज। Hi Pinky, am I audible? यस।
ओके, थैंक यू। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं कमल जोशी आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका इंटरनेशनल डे मेंस डे पार्ट 2 में। कल आपने अर्जुन सर से काफी अच्छी जानकारी ली रिगार्डिंग अंदर से हम अपने आप को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे बाहर से ग्रूमिंग, जैसे ऑलरेडी उन्होंने बताया, पिंकी जी ने भी बताया कि बाहर से उसको हेल्दी कैसे रखना है। उसके बारे में मैं और अरुक्षिता जी आपको आज पूरी जानकारी देंगे। लेकिन बिफोर वी गो अहेड में, अर्जुन सर ने जो बोला था उससे मुझे एक फेमस हिंदी सॉन्ग की एक कड़ी याद आ गई कि हम लोग बोलते हैं, और वो गाना आप लोगों ने भी आई थिंक सुना होगा। अगर सुना है तो चैट में जरूर यस लिख के बताइएगा। बदन पे सितारे लपेटे हुए। अब सितारों का तो पता नहीं, लेकिन आज अर्जुन सर को सुन के मुझे ये पता चल गया कि माइक्रोवेव तो जरूर लपेटे हुए। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। सो ऑलवेज ऑलवेज जब भी आपको लाइफ में कोई कहता है कि मैं जिंदगी में अकेला हूं, तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि हमारे साथ ऑलवेज ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोबायोम जुड़े हुए हैं। तो दैट इज सेकंड फैक्ट। ओके, जोक से पार्ट, अब हम शुरू करते हैं, आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं और हम जानकारी लेते हैं मेंस ग्रूमिंग रेंज में हमें क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले तो इंटरनेशनल मेंस डे के बारे में जब हम बात करते हैं, तो ज्यादातर मेल को ही पता नहीं है, ज्यादातर ज्यादातर पुरुष को ही पता नहीं है कि इंटरनेशनल मेंस डे। मैंने ही काफी दोस्तों को बताया कि भी इंटरनेशनल हैप्पी इंटरनेशनल मेंस डे। अच्छा, ऐसा भी दिन होता है? इंटरनेशनल मेंस डे ऐसा भी दिन होता है? हमारे लिए भी एक दिन होता है। यानी हम ही अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, हम ही अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं। राइट। दूसरा फैक्ट मैं आपको बताता हूं, सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मेंस डे के बारे में सर्च कब किया जाता है पता है? सबसे ज्यादा सर्चिंग वुमेन्स डे के दिन। कि भाई वुमेन्स डे मनाया जाता है, तो ऐसा भी कोई दिन है जहां पे इंटरनेशनल मेंस डे भी हो, जहां पे हमें भी अप्रिशिएट किया जाए। तो ये हमारी हालत है और हम यहाँ पे इस हालत को बदलने के लिए आए। अब हम समझेंगे कि वाई ग्रूमिंग इज इंपॉर्टेंट। अब देखिए, लोग बदल रहे हैं, जनरेशन बदल रही है, नजरिया बदल रहा है, बिहेवियर लोगों का बदल रहा है। उसका मैं एक एग्जांपल दूंगा और पिंकी जी मुझे बताएंगे, क्योंकि यूट्यूब में वो देख पा रहे होंगे। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, और मैं चाहता हूं आप लोग मुझे चैट ग्रुप में इसका आंसर दे। द क्वेश्चन इज, आज से 30 साल पहले, 20 साल पहले आपके गांव में, आपकी सिटी में कितने हेयर सलून थे, पर्टिकुलरली मेल के लिए? आज उनके नंबर्स बढ़े हैं या कम हुए हैं? दैट इज माय क्वेश्चन नंबर 1। मैं फिर से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आज से 20 साल पहले आप जिस सिटी में रहते हैं, उस सिटी में हेयर सलून जो है उनकी संख्या बढ़ी है या कम हुई है? इंक्रीज और डिक्रीज? आप अपना आंसर मुझे चैट ग्रुप में लिख के बता सकते हैं। इंक्रीज, यस। तो मैं भी यहां पे पढ़ पा रहा हूं। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 2। 20 साल पहले जो हेयर सलून था और आज के जो हेयर सलून है, उसमें क्या बदलाव आए हैं? आप बता सकते हैं मुझे चैट ग्रुप में। अब 20 साल पहले या पुराने मूवीज में भी आप देखेंगे वो हेयर सलून में जा रहा है, तब के हेयर सलून में और आज के हेयर सलून में क्या क्या चेंजेस आए हैं? देखिए, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, वेरी गुड। अब सभी लोगों का आंसर आ रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर लिखना शुरू कर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या बदलाव आए हैं? नंबर्स तो बढ़ गए हैं, और नंबर्स क्यों बढ़े हैं उसका आंसर है कि हाँ, अब हम लोग भी ग्रूमिंग के बारे में सोच रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं हमारे बाल को हम हेल्दी कैसे रखें, हमारी स्किन को हेल्दी कैसे रखें, हमारी बॉडी को हेल्दी कैसे रखें बाहर से भी। 60 to 7%, यस, प्रवीण जी ने यहाँ पे लिख के बताया। ग्रूमिंग में काफी बदलाव आया है, यस। स्टाइल में काफी बदलाव है, यस। दीपक जी, हाँ बिल्कुल सही जवाब। प्रोडक्ट चेंज हुए हैं, यस। राजीव जी, बिल्कुल सही जवाब। एडवांस वर्जन, यस। तो काफी सारे बदलाव यहाँ पे आए हैं। पहले हम सिर्फ सलून में जाते थे, सिर्फ बाल कटवा के चले आते थे। अभी आप देखिए कि यहाँ पे फेशियल मसाज भी हो रहा है, बालों को भी प्रॉपर स्टाइल किया जा रहा है, बालों को ट्रिम किया जा रहा है। तो काफी सारे चेंजेस, नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और हम उसमें इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। तो जो आई थिंक अर्जुन सर ने कहा था कि पहले लोग ऐसा सोचते थे कि जब हम बात करते हैं क्लिंजर, टोनर, इनफैक्ट कल का छोड़ दो, क्योंकि मुझे अभी 14 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं एमए में। मैं भी जब फील्ड में जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूटर से मिल रहा था, मैं बातचीत कर रहा था, पर्टिकुलरली जब हम आर्टिस्ट का सेशन लेते थे, तब ज्यादातर जेंट्स यही बोलते, अरे ये तो लेडीज वाला है, लेडीज का ही ये सेशन है और वही लोग बात करें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हमें अपनी स्किन को हेल्दी रखना है, तो इसके लिए हमें सही चीजें अप्लाई करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब हम घर से बाहर निकलेंगे,
तो एनवायरमेंट का उतना ही, एनवायरमेंटल एग्रेसर का उतना ही इम्पैक्ट मेरी स्किन के होगा, उतना ही इम्पैक्ट मेरी बीवी के स्किन के ऊपर होगा, राइट। तो उसमें वो कोई नहीं है मेल फीमेल, बट वो इम्पैक्ट आपकी स्किन के ऊपर भी होगा अगर आप अपनी स्किन। तो यही क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है वो फील्ड में जाएगी, उनको आएगा कि पहले के जमाने में, अगर आपको एक क्वेश्चन आ चुका है तो मुझे यस लिख के बताइएगा कि पहले के जमाने में, अभी अर्जुन सर ने बोला था कि भाई क्लिंजर टोनर मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए, पहले के जमाने में सीटीएम था ही कहाँ कोई अप्लाई नहीं करता था, सनस्क्रीन भी नहीं था, सीटीएम भी नहीं था, लोशन भी नहीं था, फिर भी लोग हेल्दी रहते थे, उनकी स्किन हेल्दी रहती थी। अब ये सब अप्लाई करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? शैम्पू थे, उसमें कंडीशनर नहीं था, हेयरफॉल का अलग से नहीं आता था, हेडअप के लिए अलग से नहीं आता था, जो भी एक ही साबुन रहता था उससे बाल भी धो लेते थे, उससे स्किन भी साफ कर लेते थे, चल जाता था। अभी आप आए हो और आप बताओगे कि भाई ये शैम्पू यूज करो, ये कंडीशनर यूज करो, ये लोशन यूज करो, ये क्लिंजर टोनर मॉइस्चराइजर यूज करो। व्हाई? बिकॉज एनवायरमेंट में बदलाव हुआ है, लाइफस्टाइल में बदलाव हुआ है, एनवायरमेंटल एग्रेसर जो इम्पेक्ट करते हैं आपकी स्किन के ऊपर, उससे आपकी स्किन को आपको प्रोटेक्ट करना है। और इसलिए ये मार्केट भी बढ़ रहा है। तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए नहीं, मेंस ग्रूमिंग में भी काफी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, काफी लोग अब अपनी स्किन का ध्यान रख रहे हैं, अपने बाल का ध्यान रख रहे हैं, और अपने आप को बाहर से भी हेल्दी रख रहे हैं, जैसे अर्जुन सर ने बोला था। तो कितना बड़ा मार्केट है आप स्क्रीन में देखिए, और आने वाले समय में कहां तक जा सकता है। 18,000 करोड़। यस गुलाटी जी, मुल्तानी मिट्टी लगा दिया हो गया, ये कर दिया हो गया, घरगथ्थू आजमा रहे थे और इससे हो जाता है। बट प्रॉपर अगर स्किन केयर करना है तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और वो स्किन को एनालाइज करते जा रहे हैं और समझते जा रहे हैं कि इसको हम ज्यादा से ज्यादा और अच्छा कैसे रख सके, राइट। अब हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं कि इंडियन मेन की जब हम बात करते हैं, क्योंकि हमने मेंटल में भी और काफी सारे सर्वे भी हमने देखे, तो वहां पे हमने देखा कि 78% इंडियन पुरुष यानी कि मेन ये मानते हैं कि उनका अपीयरेंस उतना ही अच्छा होना चाहिए, उतना ही जरूरी है जितना किसी वुमन का। 37% मेन अपना टाइम स्पेंड करते हैं अपनी बॉडी केयर रूटीन के लिए, और 36% मेल टाइम स्पेंड करते हैं अपनी स्किन केयर के लिए, राइट। स्किन इन्वेस्टमेंट, हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जमीन खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, राइट, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जब बात आती है हेल्थ की, जब बात आती है ग्रूमिंग की, तो वहां पे उतना इन्वेस्ट नहीं करते। बिलीव मी, अगर आप प्रॉपर स्किन केयर, प्रॉपर ग्रूमिंग करते हैं तो इट विल इम्पैक्ट योर एजिंग ऑल्सो। तो वहां पे अगर आप किसी चीज का प्रॉपर ख्याल रखोगे तो वो लंबे समय तक अच्छा रहेगा, एज सिंपल एज दैट। कितना इंपैक्ट होता है, लेट मी शो यू। अगर मैं स्क्रीन में दिख रहा है तो अभी विंटर सीजन है, राइट। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, आपको क्या करना है, आपने लोशन नहीं लगाया, सिंपल आप अपना नाखून हाथ के ऊपर लगाएंगे, आपको व्हाइट कलर का लाइन दिखेगा, यस और नो? व्हाइट कलर आपको दिखेगा, व्हाइट कलर का कुछ निकल रहा है, दैट इज अ डेड सेल्स। अगर आप लोशन लगाओगे, प्रॉपर मॉइस्चराइज स्किन को रखोगे, तो ये इंपैक्ट नहीं होगा। तो स्किन इन्वेस्टमेंट, आपको स्किन के लिए इन्वेस्ट करना है, जिसके बारे में आगे हमें और डिटेल में जानकारी मिलेगी अरुक्षिता जी की तरफ से। तो अब करना क्या है, जब हम बात करते हैं ग्रूमिंग की, जब हम बात करते हैं हेल्थ की बाहर से, तो हमें क्या करना है, 4 हैबिट्स। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, आज से ही, अभी से ही इन 4 चीजों के ऊपर हमें काम करना है, बदलाव लाना है। और वो कौन सी 4 चीज है? सबसे पहली हैबिट है हमारी हेयर एंड स्कैल्प केयर। अब यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं हमारे बाल यानी कि हेयर को हेल्दी रखने की, तो सबसे पहले हमने शुरुआत बाल से क्यों की? आपको पता है हमारे बाल को क्राउनिंग ग्लोरी भी कहा जाता है, हमारे सर का ताज, राइट। तो और अर्जुन से बोला था कि जब हम किसी से मिलते हैं सबसे पहले वो देखते हैं हमारी पर्सनालिटी, हमारे बाल, हमारी स्किन, ये सब चीजें ऑब्जर्व की जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें हमारे बाल के ऊपर काम करना पड़ेगा, उसको हेल्दी रखना पड़ेगा। अब ये बताना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि अभी ठंड की सीजन शुरू हो चुकी है, और हम जेंट्स की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले बोलेंगे कि बाल तो छोड़ जाओ, हम नहाएंगे शाम को, सुबह नहाते भी नहीं है, यस और नो? आप कैसे इतने लोगों को जानते हैं जो सुबह ठंड में नहाते भी नहीं है, शाम को नहाते हैं? अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे भी है जो 2 दिन में एक बार नहाते हैं, और कुछ लोग आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो हफ्ते में एक बार, संडे टू संडे, पूरे हफ्ते का एक साथ नहाते हैं। बिल्कुल गलत।
इसका इम्पैक्ट आपके बाल के ऊपर, आपके स्किन के ऊपर जरूर 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 होगा, नेगेटिव होगा, राइट। तो स्किन है, आपका हेयर है, आपका ग्रूमिंग के जब हम बात करते हैं तो एवरीडे बेसिस पे इसको क्लीन करना जरूरी है। अब हम जब शैम्पू करने की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग हफ्ते में एक बार, 15 दिन में, जेंट्स की पर्टिकुलर में बात करता हूँ, 15 दिन में एक बार, कई लोग तो महीने में एक बार शैम्पू करते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जब आप बाहर जाते हो तो ये जो धूल है, मिट्टी है, धुआं है, ये सब आपकी स्किन के ऊपर ही लगेगा या बाल में भी लगेगा? दोनों को इम्पेक्ट करेगा ना, आपकी स्किन के ऊपर भी लगेगा और उससे ज्यादा आपके बाल में भी ये सारी चीजें इम्पेक्ट करेगी। तो अगर आपने उसको प्रॉपर क्लीन नहीं किया तो धीरे धीरे बाल अंदर से खराब होना शुरू हो जाएंगे, बाल ड्राई हो जाएंगे, स्प्लिट एंड्स, दो मुंहे बाल, उसका टूटना शुरू हो जाएगा, आपका स्कैल्प खराब हो जाएगा, उसके पोर्स जो है वो भरना शुरू हो जाएंगे, तो बाल की जो डेंसिटी है वो कम होना शुरू हो जाएगा। एंड दैट इज वाई यहाँ पे एटलीस्ट हमें शैम्पू करना चाहिए, मिनिमम अगर मैं कहूं तो हफ्ते में 3 बार तो हमें शैम्पू करना ही चाहिए। कितना? मिनिमम हफ्ते में 3 बार। तो सबसे पहले यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जो हफ्ते में 3 बार शैम्पू करते हैं? अगर आप करते हैं तो यस लिख के बताइए। माय क्वेश्चन इज, यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जो हफ्ते में 3 बार शैम्पू एटलीस्ट मिनिमम करते हैं? यस, काफी सारे लोगों का यस आना शुरू हो गया, ग्रेट। सो जब हम बाल की बात करते हैं, हमारे पास पूरा रेंज है, पूरा सेटनिक रेंज है जिसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स, नाउ अकॉर्डिंग टू योर नीड, आपकी जो जरूरत है उस हिसाब से वह शैम्पू सिलेक्ट करके उसको अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास 2 in 1 भी है जिसमें शैम्पू भी है, उसमें कंडीशनर भी है। हमारे पास ग्लोसी रिपेयर शैम्पू है, हमारे पास एंटी डेंड्रफ शैम्पू है, हमारे पास हेयरफॉल शैम्पू है। तो अलग अलग शैम्पू हमारे पास है। हमारे पास कंडीशनर भी है, रिवाइटलाइजिंग मास्क भी है जो अपग्रेडेड वर्जन है कंडीशनर का, स्कैल्प टॉनिक है और हेयर क्रीम भी अवेलेबल है। सो अकॉर्डिंग टू अवर नीड। अब हम शैम्पू की बात करते तो वैसे ही ठंड का सीजन है, मैंने देखा है कई लोग जब शैम्पू लगाते हैं तो तुरंत ही शैम्पू लगा के तुरंत ही उसके ऊपर पानी डाल देते हैं, यस और नो? काफी सारे लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, जैसे ही मैंने शैम्पू डाला, क्योंकि ठंड इतनी है, ज्यादा देर तक तो हम शैम्पू रहने दे, जैसे ही शैम्पू लगाया तुरंत ही उसके ऊपर पानी डाल देते हैं। अब शैम्पू को स्कैल्प तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिलता, उससे पहले हम लोग पानी डाल देते हैं, यस और नो? सो एटलीस्ट हमें थोड़ा टाइम देना है वहां पे शैम्पू को अपना काम करने के लिए, एटलीस्ट सब जगह पे पहुंचने के लिए। हाउ टू अप्लाई शैम्पू ये भी बताना पड़ेगा, क्योंकि लोग क्या करते हैं, सीधा, कई लोगों को मैंने देखा है डायरेक्ट शैम्पू स्कैल्प के ऊपर अप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली, और फिर बहुत स्पीड में, बहुत जोर देके, प्रेशर देके वहां पे अप्लाई किया जाता है। एक और क्वेश्चन, शैम्पू करने के बाद जब हम बाल को सुखाते हैं उसके लिए टॉवेल का इस्तेमाल करते हैं, राइट? और हम कैसे करते हैं, शैम्पू करने के बाद हम नहा के निकलते हैं तो टॉवेल और बालों के बीच में हम कुश्ती करवाते हैं, और उस कुश्ती में कौन जीतता है? बाल जीतते हैं या टॉवेल जीत जाता है? माय क्वेश्चन इज, जब हम शैम्पू करके बाहर निकलते हैं तो हमारे बाल और टॉवेल के बीच में कुश्ती होती है, उसमें कौन जीतता है? ऑलवेज टॉवेल जीत जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप बाल को क्लीन कर रहे हैं तो हमारे ही बाल समझ के उसको अच्छे से धीरे धीरे, हल्के हल्के, जब आप अप्लाई भी कर रहे हो, तेल भी जब आप अप्लाई कर रहे हो, आंवला ऑयल, कोकोनट ऑयल या शैम्पू भी जब अप्लाई कर रहे हो, तो हल्के हाथों से हमें मसाज करना है, फिंगर टो, राइट, जो सॉफ्ट एरिया है उससे अप्लाई करना है, ताकि वो अच्छे से स्कैल्प को भी, क्योंकि अगर आपका स्कैल्प क्लीन नहीं होगा तो बाल की डेंसिटी के ऊपर भी उसका इम्पेक्ट होगा। तो अगर आपको बाल को हेल्दी रखना है तो उसके स्कैल्प को भी आपको हेल्दी रखना पड़ेगा, उसके रूट के ऊपर भी हमें काम कर, बाल को तो क्लीन करना ही है, स्कैल्प को भी आपको हेल्दी रखना है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। सो एटलीस्ट शैम्पू को थोड़ी देर तक वहां पे रहने देना है, देन उसके ऊपर हल्के हाथों से मसाज करने के बाद उसके बाद आपको वाटर पानी अप्लाई करना है। तो स्कैल्प के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। फिर यू कैन अप्लाई कंडीशनर ऑल्सो, सो वो नीचे से ऊपर की ओर आपको अप्लाई करना है। तो ये छोटे छोटे टिप्स, अगर आपके बाल बहुत ही ज्यादा ड्राई है
तो आप रिवाइटलाइजिंग मास्क भी ले सकते हैं, हफ्ते में 2 या 3 टाइम्स आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर मुझे मजबूत डेंसिटी बढ़ानी है तो उसके लिए हमारे पास अलग से प्रोडक्ट है स्कैल्प टोनिक, जो आपको डायरेक्ट स्कैल्प के ऊपर अप्लाई करना है, बालों के बीच में जो स्कैल्प है वहां पे आपको अप्लाई करना है। तो डेंसिटी इंक्रीज करने में, बालों को स्ट्रेंथ देने में वो यहाँ पे आपको हेल्प करेगा। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स। डिटेल में हम अगेन हेयर केयर के बारे में पूरा अलग से सेशन करेंगे जहां पे हम और ज्यादा डिटेल में जानकारी लेंगे, लेकिन सबसे पहला स्टेप आपको यहाँ पे ध्यान रखना है वो है आपका हेयर केयर। अगर हम ग्रूमिंग की बात करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे स्टेप की तरफ, विच इज ओरल केयर। अब ओरल केयर की बात करें तो सबसे पहले मेरे और आपके दिमाग में आता है वो है हमारा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट, वो है ग्लिस्टर। और ग्लिस्टर की जब हम बात करते हैं ओरल केयर। वाई ओरल केयर? ग्रूमिंग की जब हम बात करते हैं, ओरल केयर जरूरी क्यों है? किसी को अच्छा नहीं लगेगा अगर हमारे मुंह में से बदबू आ रही है, बैड ब्रेथ। तो ये सब चीजें लोग ऑब्जर्व करते हैं जब हम किसी के साथ मिलते हैं, किसी के साथ बातचीत करते हैं। दैट इज वाई ग्रूमिंग में आपको ध्यान रखना है कि आपके जो ओरल केयर है, आपके जो दांत है, आपके जो मसूड़े हैं, वो भी हेल्दी होने चाहिए। अब बीच में हमने एक कैंपेन भी किया था और इसके ऊपर बात भी की थी कि आईडी ज्यादातर इंडियंस आज भी आज भी एक ही बार ब्रश करते हैं, वो भी कब? सुबह। आइडियली कितनी बार ब्रश करना चाहिए? कोई मुझे बता सकता है चैट ग्रुप में? कितनी बार ब्रश करना चाहिए? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार? कितनी बार ब्रश करना चाहिए एक दिन में? अच्छा, एक क्वेश्चन बीच में आ गया अशोक सर का, सर हेयरफॉल के लिए अलग शैम्पू है, हेयरफॉल कंट्रोल, यू कैन टेक दैट शैम्पू। ओके, यस, ट्वाइस। ओके, दिन में 2 बार। तो कब करना चाहिए 2 बार ब्रश? रात को सोने के बाद और सुबह उठने के पहले, राइट? मैंने सही बोला? रात को सोने के बाद और सुबह उठने से पहले। इससे पता चल जाता है कि हम लोग कितना ध्यान से सुनते हैं। तो रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद एटलीस्ट 2 बार। ज्यादातर लोग दिन में ब्रश करते हैं, सुबह ब्रश करते हैं, लेकिन शाम को ज्यादातर लोग ब्रश नहीं करते, जबकि शाम को ब्रश करने की जरूरत, रात को ब्रश करने की जरूरत और भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं, और उसमें भी खास तौर पे जो बच्चे होते हैं, वो ज्यादातर रात को क्या खाते हैं? चॉकलेट वगैरह खाते हैं, आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, आइस गोला खाते हैं। तो ये जो शुगर वगैरह कंटेंट है और जो भी रात को आपने खाया है, वो आपके दांत के अंदर फंसा हुआ है, और यही खाना है बैक्टीरिया का, माइक्रोबायोम का। तो पूरी रात वो पार्टी करेंगे आपके दांत के ऊपर, उसके एनिमल को नुकसान पहुंचाएंगे, और वो जो खाना बच जाता है उसी में बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से प्लाक बनता है, और फिर उसी वजह से मुंह में बदबू आती है। तो अगर आप रात को क्लीन नहीं कर रहे हैं प्रॉपर, तो इट विल इम्पेक्ट योर ओरल केयर हेल्थ। तो एटलीस्ट कितनी बार ब्रश करना है? 2 बार। एंड वी हैव ग्लिस्टर विथ अस। अच्छा, ग्लिस्टर हम सबको पता है 14 बेनिफिट्स, एक नहीं, दो नहीं, कितने बेनिफिट्स यहाँ पे हमें मिल रहे हैं? 14, 14 बेनिफिट। एक प्रोडक्ट, इतने सारे बेनिफिट, मतलब मैं एक क्या बोलूं, इतने सारे बेनिफिट अवेलेबल है। इसमें पैराबेन नहीं है, इसमें अल्कोहल नहीं है, इसमें शुगर नहीं है, इसमें पेरोक्साइड नहीं है, राइट? ये एनिमल के लिए बिल्कुल सेफ है, कैविटीज के सामने फाइट करता है, दांत को क्लीन करता है, फ्रेशन ब्रेथ देता है ऊपर से। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये जो हमारा हर्बल है, ग्लिस्टर हर्बल, ये जब हमने लॉन्च करने वाले थे उससे पहले हमने लोगों से पूछा, कस्टमर से पूछा, डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा कि हम ऐसा कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं हर्बल में पेस्ट, तो आप बताइए आपको क्या चाहिए, कैसा पेस्ट चाहिए? आपको पता है कितने इंटरेस्टिंग फनी फैक्ट हमारे सामने है। आइडियली हमने पूछा आपको क्या चाहिए आपके टूथपेस्ट में, हर्बल टूथपेस्ट में, तो आंसर क्या आना चाहिए? ऐसा टूथपेस्ट जिसमें हर्बल इंग्रेडिएंट्स अच्छे हो, जिससे हमारे दांत क्लीन रहे। बट आपको पता है सबसे पहला चॉइस क्या था लोगों का? सबसे पहला चॉइस था इसका टेस्ट मस्त होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग ब्रश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा होना चाहिए। अच्छा, मुझे लगा दूसरा नंबर तो हर्बल इंग्रेडिएंट्स का आ ही जाएगा, लेकिन दूसरा नंबर किसका आया? उसका कलर अच्छा होना चाहिए। तो पहले नंबर पे क्या आया? टेस्ट। दूसरे नंबर पे आ गया कलर, और फिर तीसरे नंबर पे फाइनली थैंक गॉड तीसरे नंबर पे आया कि उसके हर्बल इंग्रेडिएंट्स भी अच्छे होने चाहिए। हमने कहा तीनों ले लेते। फिर भी ये खाना तो नहीं है, लेकिन
तीनों चीजें यहाँ पे आपको टेस्ट भी अच्छा मिलेगा, यहाँ पे आपको कलर भी अच्छा मिलेगा, और कितने सारे हर्ब्स का बेनिफिट आपको एक बार में ही मिलेगा। एंड दिस इज आवर हर्बल क्लिस्टर हर्बल, जिसमें क्लोव भी है, टी ट्री है, जिसमें बेसिल, कैम्फोर, जिंजर, अलग अलग 11 इंग्रेडिएंट्स है, जिसके अलग अलग मल्टी बेनिफिट आपको मिलेंगे। अगेन, नो एनिमल डिराइव्ड इंग्रेडिएंट्स, इसमें है नो अल्कोहल, नो शुगर, नो पेरोक्साइड, नो पैराबेन, और 12 आवर्स तक जर्म प्रोटेक्शन। कितना? 12 घंटे तक जर्म प्रोटेक्शन, और 12 घंटे तक आपको फ्रेश एंड ब्रेथ मिलेगी। नाउ दिस इज अवर ओरल केयर। तो कितने लोग यहाँ पे 2 बार ब्रश करते हैं? अगर आप करते हैं तो चैट ग्रुप में यस लिख के जरूर बताइए। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेयर केयर के बारे में हमने बात की, दूसरा हमने बात की यहाँ पे ओरल केयर के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे बॉडी केयर के बारे में। और ये तो सबसे बढ़िया टाइम है, सही टाइम है, बिल्कुल सही समय पे ये मेंस डे है, और बिल्कुल सही प्रोडक्ट हमारे सामने है जब हम बात करते हैं स्किन की। एंड दैट इज अवर गुडनेस एंड हेल्थ, दैट इज कॉल्ड G&H रेंज। G&H रेंज में हमारे पास है बॉडी वॉश एंड बॉडी लोशन। तो जब हम बात करते हैं बॉडी वॉश की, इसमें हमारे पास है एलोवेरा, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट एंड ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। तो सबसे पहला जो बेनिफिट हमें चाहिए हमारे प्रोडक्ट से, वो क्या है? ठंड की सीजन है, हम नहाएंगे तो तुरंत ही बॉडी मॉइस्चर लॉस करेगा, तो उससे मुझे काफी प्रॉब्लम होगा बॉडी को हाइड्रेट रखने में। तो वहां पे सबसे पहला हाइड्रेशन में कौन सपोर्ट करेगा? विच इज एलोवेरा। दूसरा एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट वो देगा हमें ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट। बॉडी को, स्किन को खास तौर पे एनर्जाइज करने में, एनवायरमेंटल डैमेज से स्किन को प्रोटेक्ट करने में आपको मदद करेगा ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। तो ये तीनों इंग्रेडिएंट्स हमारे पास है बॉडी वॉश में। और उसके बाद हम तुरंत अप्लाई करेंगे G&H बॉडी लोशन। तो ये जो बॉडी लोशन है वो आपकी स्किन मॉइस्चर को 129% तक बढ़ाएगा। कितना? 129%। एंड 24 आवर्स, 24 घंटे तक स्किन को मॉइस्चराइज रखने में आपको मदद करेगा। क्या इंग्रेडिएंट्स है इसमें हमारे पास? ऑरेंज ब्लॉसम हनी, शिया बटर एंड ऑर्गेनिक पंपकिन एक्सट्रैक्ट। घर के सभी सदस्य इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑरेंज ब्लॉसम हनी जो जाना जाता है मॉइस्चराइज, स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए, स्किन को सॉफ्टन रखने के लिए, यहाँ पे आपको सपोर्ट करेगा। शिया बटर जो बहुत ही अच्छा सोर्स है विटामिन का, तो वो भी आपकी स्किन को नरिश रखने में आपको मदद करेगा। पंपकिन सीड यहाँ पे हमारे पास है, जो एनवायरमेंटल डैमेज से स्किन को रोकने में, प्रोटेक्ट करने में आपको मदद करेगा। तो यू कैन अप्लाई लोशन अगर आपको आपकी स्किन को हेल्दी रखना है। तो यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जो हर रोज लोशन अप्लाई करते हैं? अगर आप अप्लाई करते हैं तो चैट ग्रुप में मुझे यस लिख के बताइए। अगर आप अपनी स्किन के ऊपर, स्किन को प्रॉपर मॉइस्चराइज करते हैं, एक और बात मैं आपको, और एक फैक्ट यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अगर हम अपनी स्किन को प्रॉपर मॉइस्चराइज रखते हैं और उसके बाद कुछ फ्रेग्रेंस लगाते हैं, डीओ लगा वगैरह लगाते हैं, तो लंबे समय तक, एटलीस्ट 6 आवर तक रहता है। और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो इट विल ओनली टिल 2 आवर्स, 2 घंटे तक ही वो रहता है। तो जब हम मेल ग्रूमिंग की बात करते हैं, सबसे बड़ा कंसर्न है वो है बॉडी ऑर्डर। किसी को अच्छा नहीं लगेगा, इवन हमें खुद को भी अच्छा नहीं लगेगा अगर हमारे शरीर में से बदबू आ रही है। जब हम किसी से मिलने के लिए जाएंगे और बात करते समय अगर ये हो रहा है तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न है, और उसका सॉल्यूशन भी हमारे पास है, दैट इज योर डीओ। राइट, सो दीज आर द प्रोडक्ट्स। ये डीओ, उसमें भी हमारे पास अलग अलग फ्रेग्रेंस है, आपको जो भी आपकी पर्सनालिटी। तो सी, जब आपका बॉडी में से स्मेल अच्छी आती है तो इट विल बिल्ड योर कॉन्फिडेंस लेवल। आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव करने में वो आपको खास तौर पे मदद करता है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है हमें ध्यान में रखनी है। हमारे पास पूरा डायनामाइट रेंज है, वी हैव 3-in-1 शावर जेल। और जब भी हम यंगस्टर्स की भी बात करते हैं, वो चाहते हैं ऐसा प्रोडक्ट जो सुरक्षित हो, जो हमारे बाल के लिए सुरक्षित हो, स्किन के लिए सुरक्षित हो। तो दिस इज अवर 3-in-1। तो अगेन, ये रिड्यूस ऑर्डर, बॉडी ऑर्डर जो मैंने पहले भी बोला था, उसको कम करने में मदद करेगा। डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, पैराबेन फ्री है, पीएच बैलेंस जिसके बारे में ऑलरेडी बात की थी अर्जुन सर ने,
तो ये भी हमारे पास है। 100% सोप फ्री फॉर्मूला इसमें अवेलेबल है। दूसरा हमारे पास है सेविंग फोम, राइट। पहली बात, अगर आप एवरीडे बेसिस पे सेविंग करते हो, विच इज गुड, लाइक मी, अगर आप सेविंग प्रॉपर करते हो, क्लीन करना बहुत ही जरूरी है। लेकिन अगर आप बियर्ड रख रहे हो, दाढ़ी रख रहे हो, तो उसको ट्रिम करना बहुत ही जरूरी है। अगर हम ग्रूमिंग की बात करते हैं तो उसे टाइम टू टाइम उसको प्रॉपर ट्रिम करना भी जरूरी है। तो ट्रिमिंग के लिए आपको प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा, प्रॉपर कट, प्रॉपर शेप जो आप करवाते हो वो टाइम टू टाइम आपको करवाना पड़ेगा, तभी आपका एक ग्रूमिंग अच्छा होगा। सो वी हैव रेड algae एक्सट्रैक्ट, अल्कोहल फ्री, पैराबेन फ्री, पीएच बैलेंस, और सभी प्रकार की त्वचा यानी ओल्ड स्किन टाइप, फिर वो ऑयली हो, ड्राई हो, कॉम्बिनेशन हो, नॉर्मल हो, सभी प्रकार की स्किन टाइप के लिए सही है हमारा सेविंग फोम। सॉरी। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स जो हमारे बाल को हेल्दी रखेंगे, हमारी स्किन को हेल्दी रखेंगे, हमारी बॉडी को हेल्दी रखेंगे। अब जो हमने शुरुआत में बात की थी, तीसरा स्टेप, दैट इज योर स्किन इन्वेस्टमेंट। स्किन इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं यहाँ पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि उसके बारे में बात करने के लिए हमारे बीच एक और एक्सपर्ट मौजूद है जो आपको डिटेल में जानकारी देंगे, राइट। लास्ट में मैं आपके साथ, आप सब लोगों के साथ एक गेम खेलूंगा ग्रूमिंग की। जब हम बात करते हैं तो मैं आपसे 10 क्वेश्चन पूछूंगा, आपको 10 पॉइंट देने हैं अपने आप को, और फिर बताना है कि ग्रूमिंग में आपका नंबर कौन सा है। बट वो अभी नहीं, उससे पहले आपको समझना जरूरी है, बहुत ही जरूरी पार्ट, विच इज स्किन केयर। तो स्किन केयर के बारे में जानकारी के लिए मैं आप सब लोगों की जोरदार तालियों के साथ यहाँ पे बुलाना चाहूंगा हमारे ब्यूटी कैटेगरी हेड अरुक्षिता शेट्टी जी को। सो ओवर टू यू अरुक्षिता। Thank you, Kamal. I hope everyone can hear me. Namaste to everyone. And a very, very happy International Men's Day. आज honestly, I think बहुत ही I think अलग अलग चीज़ें हैं जो हमें सेलिब्रेट करनी चाहिए। आई थिंक कल से हम लोगों ने शुरू किया है ये सीरीज टू सेलिब्रेट मेन इन आवर लाइव्स एंड हेल्पिंग देम गेट हेल्दियर एंड हैव अ वेरी गुड ग्रूमिंग रूटीन। तो कमल और अर्जुन ने बहुत सारी चीजें आप लोगों के साथ आज शेयर की, और अर्जुन ने तो कल भी बहुत ही अच्छा सेशन आपके साथ शेयर किया था। मैं अब शेयर करूंगी स्किन के बारे में। एंड आई थिंक मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं आज आप लोगों के साथ ये स्टेज, वर्चुअल स्टेज शेयर कर पा रही हूँ, क्योंकि कई कई रीजंस हैं। एक तो हमें बहुत बारी जब मैं लीडर से मिलती हूँ, बहुत बारी उन्होंने बोला है आप खाली लेडीज के फोकस्ड रखते हैं आर्टिस्ट्री को, इमेजेस भी लेडीज की होती है, रेंजेस भी जब आप बात करते हो खाली लेडीज के लिए बात करते हो। हम मेन भी तो हैं, एंड हम बोलते आ रहे हैं ऑलवेज दैट यस मेन कैन ऑल्सो यूज इट, कि आप लोग भी यूज कर सकते हो। बट ये पहली बार है इंडिया में कि हम एक स्पेशल सेशन कर रहे हैं ऑन men focused and with artistry. So I think a big kudos to all of you. आप लोगों ने हमें बताया, और उसी उत्साह के साथ हम took the bandwagon on and we said हमें ये जरूर करना है, और हमें आर्टिस्ट्री के साथ मेंस डे सेलिब्रेट करना ही है। ये एक रीजन रहा, और भी रीजन है जो आई एम नॉट श्योर अगर आप में से किसी को याद है। इट परटेन्स टू आर्टिस्ट्री इटसेल्फ। तो मैं चाहूंगी अगर कुछ आपको किसी को याद आ रहा है इंडिया और आर्टिस्ट्री स्किन न्यूट्रिशन को साथ में सोचते हुए कि आज ऐसा क्या दिन है, तो आप प्लीज यूट्यूब के चैट बॉक्स में डालिए। मैं अभी एक दो स्लाइड्स बाद ही उसको शेयर करने वाली हूँ, बट आई वुड वांट यू टू थिंक कि मैं किस चीज, इट्स अ सेलिब्रेशन, बट व्हाई अ सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया एंड आर्टिस्ट्री स्किन न्यूट्रिशन। तो एक बहुत ही कोइंसिडेंटल दिलचस्प बात है। तो शेयर कीजिए चैट बॉक्स में ताकि हम देखें अगर किसी को कुछ याद आ रहा है इंडिया और आर्टिस्ट्री स्किन न्यूट्रिशन को साथ में लेते हुए।
आई थिंक 1-2 मिनट में हम आएंगे उस टॉपिक के ऊपर, बट अगेन आई एम वेरी हैप्पी, एंड अगेन मेरे साथ बहुत ही कोइंसिडेंसेस होती हैं। एक तो कोइंसिडेंस है कि अर्जुन AR हैं, आर्टिस्ट्री AR है। मैं हूं आरुक्षिता, AR, आर्टिस्ट्री AR। और एक और चीज है, मेरा नाम आरुक्षिता का मतलब होता है यूथफुल, एंड आर्टिस्ट्री स्टैंड्स फॉर यूथफुलनेस एंड हेल्दी स्किन। तो ये तो हो गए थोड़े कोइंसिडेंस। एक और कोइंसिडेंस है, हम मेन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। वेरी हैप्पी टू डू अ सेशन ऑफ स्किन केयर एंड मेन। कल मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, एंड 4 साल पहले हम लोगों ने आर्टिस्ट्री स्किन न्यूट्रिशन को इंडिया में लॉन्च किया था। That also is a big coincidence and it is a big celebration for us today कि हम 4 साल आर्टिस्ट्री स्किन न्यूट्रिशन के सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडिया में। 4 साल पहले अराउंड इसी टाइम मैंने वर्चुअल लॉन्च किया था इंडिया में आर्टिस्ट्री स्किन न्यूट्रिशन को, और हमने ALS में भी कपल ऑफ डेज पहले उसको किया था, बट कोइंसिडेंटली सेम डेज बैठ रहे हैं। एंड वेरी हैप्पी एंड प्राउड एंड एक्साइटेड कि मैं आज फोकस्ड ऑन मेन अबाउट आर्टिस्ट्री बात कर सकती हूँ। So, I am very proud of, all the male figures in my family. My father, everybody looks up to their father. हमें अपने father की तरह बनना है। हम जब छोटे होते हैं हम अपने पापा को देखते हैं और बोलते हैं हम इनकी तरह बनना चाहते हैं। वो कैसे बात करते हैं, उनका डिसिप्लिन क्या है, वो कैसे दिखते हैं, ड्रेसअप होते हैं, ऑल द ग्रूमिंग एस्पेक्ट्स ऑल्सो कम इन टू द पिक्चर। हमें तब रियलाइज नहीं होता, बट जब मैं अभी कमल को सुन रही थी और अर्जुन को सुन रही थी, मैं लिंक बैक कर सकती थी कि मैं अपने पापा को देखती थी, मैं अब अपने हस्बैंड को देखती हूँ, मैं अपने ब्रदर्स को देखती हूँ। उनमें जो पॉजिटिवनेस है वो भी हम बहुत बोलते हैं ना, वो भी बहुत कंटेजियस हो जाती है। एंड टॉकिंग अबाउट ग्रूमिंग, जब आप अपना ध्यान रखते हैं, ऑफ कोर्स मेन फिगर्स अपने अराउंड के लोगों का तो अपना सैक्रिफाइस करके अपने अराउंड, अपने फैमिली फ्रेंड्स, अपने बच्चों का तो बहुत ही ध्यान रखते हैं, ग्रैंड किड्स का बहुत ध्यान रखते हैं। चाहे उनके नीड्स हो, चाहे फ्यूचर रेडी करना हो अपने बच्चों को या फैमिली को, वो उन सब का ख्याल रखेंगे। मगर अपनी नीड्स, अपना ख्याल रखना, सेल्फ केयर सबसे लास्ट पे आएगा, या कभी कभी आएगा ही नहीं, वो कभी सोचेंगे भी नहीं। एंड काफी रिसर्च हुई है जहां पर ये भी बोला गया है कि ऑफ कोर्स मेन केयर अबाउट अदर्स एंड इन्वेस्ट देयर टाइम ऑन अदर्स, बट अपने आप को ग्रूम्ड रखना एंड अच्छा लगना इंटरनली आपको बेनिफिट देता है। फील गुड हॉर्मोन्स जो होते हैं, सेरोटोनिन, वो रिलीज होते हैं जब आप अपने आप को ग्रूम्ड, अपने आप पे सेल्फ केयर, पैम्परिंग थोड़ा करें। इंटरनल हॉर्मोन्स, फील गुड हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। अदर स्टेटिस्टिक्स ऑल्सो शो कि जब मेन ग्रूमिंग और सेल्फ केयर में इन्वॉल्व होते हैं तो टेस्टोस्टेरोन रिलेटेड कॉन्फिडेंस हॉर्मोन्स भी होते हैं, जो अल्टीमेटली उनको रियलाइज नहीं होता, बट दे सीम इवन मोर कॉन्फिडेंट। सो दीज आर एक्सटर्नल फैक्टर्स जो इंटरनल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट करते हैं, ओवरऑल आपकी हेल्थ को भी इंप्रूव करते हैं। सो ये नहीं है कि आप खाली स्किन केयर कीजिए और हेल्थ अलग है, एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। जैसे हम हेल्थ को भी देखते हैं, वी थिंक अबाउट आवर हेल्थ और हम अपने सप्लीमेंट्स लेते हैं, वैसे ही स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है। तो अगर हम अपने बॉडी और इंटरनल ऑर्गन्स को हेल्दी रखने के लिए सप्लीमेंटेशन करते हैं, तो जो स्किन हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन है, हम उसका क्यों नहीं ध्यान रखें। आई थिंक वो थोड़ा अंडर रेट हो जाता है, एंड वी नीड टू स्पेंड सम टाइम, ऑल ऑफ अस मेन नीड टू प्रॉमिस कि हम थोड़ा टाइम अपने ऊपर हर रोज स्पेंड करेंगे
और ये नहीं है कि आप अपने ऊपर टाइम स्पेंड कीजिए हफ्ते में एक बार, नहीं, ये डेली रूटीन है। जैसे न्यूट्रिशन भी, सप्लीमेंटेशन भी डेली होती है, वैसे ग्रूमिंग नीड्स जैसे कमल ने बताया, और स्किन केयर विच इज अ स्किन इन्वेस्टमेंट, स्किन इन्वेस्टमेंट डेली रूटीन डिसिप्लिन की तरह की जाए, तब फील गुड हॉर्मोन्स आपकी फैमिली भी देखेगी, एवरी वन विल बी हैप्पी अराउंड, राइट। एंड वाइफ्स को तो अच्छा लगेगा ही, क्योंकि वाइफ्स स्किन केयर, स्किन हेल्थ में अपना टाइम इन्वेस्ट जरूर करती हैं, और अब उनके हस्बैंड्स और उनके बच्चे या फैमिली मेंबर्स करें तो क्या बात है। सो अ लॉट ऑफ सेलिब्रेशंस। अब एक चीज जाननी बहुत जरूरी है। तो बहुत बारी हमने सुना है मेंस रेंज अलग होती है, विमेन्स रेंज अलग होती है स्किन केयर में। उसका एक मेन रीजन होता है कि मेन, आदमियों की जो स्किन होती है, फेशियल स्किन जो होती है, वो बहुत अलग होती है लेडीज की स्किन से। यूजली तीन चीजें हैं जो अलग होते हैं। एक, स्किन का जो टॉप लेयर है जो आप टच कर सकते हैं वो थिकर होता है। अ लॉट ऑफ टाइम्स क्योंकि शेव करते हैं मेन, उसकी वजह से उनका टॉप लेयर थिकर हो जाता है। ऑयल सिक्रीशन स्किन में ज्यादा होता है मेन का वर्सेस लेडीज, उसकी वजह से पोर्स भी ज्यादा विजिबल होते हैं, और ज्यादा पोर्स होते हैं मेन में वर्सेस वुमेन, एंड उनकी स्किन शाइनियर दिखती है। अनइवन स्किन टोन, थोड़ा बहुत सीबम की वजह से इफेक्ट होता है। हाउएवर मेनली तीन चीजें होती है, थिकर स्किन, मोर सीबम बिकॉज ऑफ विच ज्यादा पोर्स हो जाते हैं, एंड क्योंकि जो मेन शेव करते हैं उसकी वजह से और भी स्किन में अलग अलग विजिबल साइंस आ जाती हैं, जैसे रफनेस, अनइवन स्किन टोन। शेविंग की वजह से लीजन्स एंड क्रैक्स भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन भी आ जाती है। एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मेन भी एक स्किन रेजिमेन अपनाए। खाली पहले की तरह जैसे लोगों को लगता है कि बस पानी से फेस धो दिया और कोई लोशन लगा लिया काफी होगा, नहीं। बिकॉज स्किन की नेचर मेन की अलग है, क्योंकि शेविंग करने से अलग अलग हार्म हो जाता है स्किन को, एंड बिकॉज टॉप लेयर थिकर होती है, सो और डेड सेल्स एंड ऑल अक्यूमुलेट हो जाते हैं। इट इज ऑल द मोर नेसेसरी कि मेन भी अपने स्किन का ध्यान रखें। मेन की स्किन भी एज करती है। आप इस इमेज में देख सकते हैं, दो हाफ में स्किन डिवाइड या फेस डिवाइड हुआ हुआ है। एक हाफ में हेल्दी स्किन दिख रही है जो वेल हाइड्रेटेड होती है, इवन स्किन टोन्ड होती है, कोई पोर्स नहीं दिखेंगे, हेल्दी नाइस टाइट स्किन। दूसरे हाफ में आपको दिखेगी, चाहे आप किसी भी एज में हो, धीरे धीरे आपकी स्किन एज होती है। एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक पोल्यूशन, जहां पर आप काम काम करते हो, प्रॉबेबली इन फ्रंट विद अ लॉट ऑफ सन एक्सपोजर, एजिंग और भी तेज हो सकती है स्किन पे। सो कई कई साइन स्किन एजिंग के होते हैं, रिंकल्स, एज स्पॉट्स, डलनेस ऑफ द स्किन, बहुत बारी आपके स्माइल लाइन शुरू हो जाते हैं, ऑल दोज। कई कई बारी स्किन पेल दिखती है, वो भी स्किन एजिंग का साइन होता है। इसलिए स्किन वेस्टमेंट बहुत ही जरूरी है। जैसे कि मैंने कहा, ये ऐसा कोई वीकली वन टाइम रिचुअल के बारे में हम बात नहीं कर रहे कि आप एक दिन पार्लर चले गए, मी टाइम के लिए आपने थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया, फेशियल करवा लिया, एंड बस एक महीने के लिए फिर हम नहीं करेंगे। नहीं, स्किन वेस्टमेंट का मतलब होता है डिसिप्लिन्ड स्किन रूटीन, जो आप डेली यूज करें, सिस्टम की तरह फॉलो करें, जस्ट लाइक आप अपनी हेल्थ को लेके फॉलो करते हैं। एंड इसीलिए आर्टिस्ट्री ने रिसर्च की है और ये निकल के आया है कि जैसे आपके बॉडी के अलग अलग न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होते हैं जिसके बेसिस पे आप सप्लीमेंटेशन करते हैं, वैसे ही स्किन के अलग अलग लेयर्स होते हैं, स्किन के अलग अलग रोल्स होते हैं, और उन रोल्स के हिसाब से आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स भरनी चाहिए विद प्रोडक्ट्स,
टू कीप योर स्किन हेल्दी एंड टू डिले स्किन एजिंग। तो सबसे पहला न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होता है प्यूरिफिकेशन का, जो आता है क्लेंजिंग करके। इसका मतलब, प्यूरिफिकेशन का मतलब क्या है? आप बाहर जाते हैं, आप शेव करते हैं, आपकी जो एयर है जो आपकी स्किन को टच करती है, चाहे आपको नहीं दिखे, बट बहुत सारे पोल्यूटेंट्स, इंडिया तो अभी हम सब न्यूज में देख रहे हैं, हर एक सिटी में कितनी पोल्यूशन हो रही है, कितना डस्ट है। सन रेज ऑल्सो लीव्स रेजिड्यू एंड स्वेट ऑन योर स्किन। ये सब आपकी स्किन में रह जाता है। खाली पानी से धोने से आपकी स्किन क्लेंज नहीं होती, या अगर आप शेव करके बस पानी से आप धो लें, आपको लगेगा कि मैंने शेव कर लिया, डेड स्किन निकल जाएगी। नहीं, प्यूरिफिकेशन फॉर योर स्किन क्लेंजर से ही होता है। और ये क्लेंजर करता क्या है? ये क्लेंजर आपकी स्किन से एक्सेस ऑयल निकालेगा, डस्ट निकालेगा, पोल्यूशन निकालेगा, पार्टिकल्स एज स्मॉल एज PM2.5 अच्छे क्लेंजर्स निकालते हैं। इससे क्या होता है? आपकी स्किन के जो पोर्स हैं वो क्लॉग नहीं रहेंगे, आपकी स्किन ब्रीथ कर पाएगी। और जो भी आप क्लेंजर यूज करें वो माइल्ड होना चाहिए, हार्श नहीं। मतलब कोई भी सोप ले लिया, अगर आप बॉडी वॉश या शैम्पू यूज कर रहे हैं, उसी को आप फेस पे यूज कर ले टू क्लेंज, क्या वो काम करेगा? नहीं, उससे आपकी स्किन और भी हार्मफुल हो जाएगी। उसमें इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, पिंपल्स, एक्ने वो सब आ जाएंगे, क्योंकि वो माइल्ड नहीं है। स्किन को क्लीन करने के लिए स्किन फोकस्ड प्रोडक्ट्स बनते हैं एंड क्लेंजर्स उसी तरह के आपको यूज करने चाहिए। तो ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप, माइल्ड क्लेंजर जो आपके स्किन से अच्छे बैक्टीरिया ना निकाले बट एट द सेम टाइम पूरा क्लेंस कर ले, वो हो गया। स्टेप 2 है, आपको स्किन को बैलेंस करना पड़ेगा। अब स्किन का अपना पीएच बैलेंस होता है। जब आप क्लेंजर यूज करते हैं, आपके स्किन पे गुड एंड बैड बैक्टीरिया होते हैं, क्लेंजर थोड़े गुड बैक्टीरिया भी निकाल देता है, जिसकी वजह से पीएच बैलेंस आपका हिल जाता है स्किन का। उसको मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है, ताकि आपकी स्किन इन्फ्लेम ना लगे, इचीनेस ना हो, रफनेस ना हो, डिस्कम्फर्ट ना हो। ये बैलेंस आपको स्किन को देता है एक ही तरह का प्रोडक्ट जो कहलाता है टोनर। बहुत बारी ये हमें सुनने में आता है कि टोनर का क्या रोल है, चलो टोनर को स्किप कर देते हैं। बट टोनर का ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है कि वो स्किन को बैलेंस रखे, जो आपकी स्किन पे हेल्दी बैक्टीरिया है उसको बैलेंस रखे, और टोनर पोर्स को भी हेल्प करता है रिड्यूस होने में। मैंने ये स्टोरी सुनाई है जब अभी हमने प्रीवियस आर्टिस्ट्री का रीलॉन्च किया था बैक इन जुलाई अगस्त, कि मैं अपना पूरा स्किन रेजिमेन यूज करती हूँ। तो मेरे घर पे मैंने क्लेंजर, टोनर सब प्रोडक्ट्स रखे हुए थे। मेरे हस्बैंड अपना अलग से कोई स्किन क्लेंजर यूज करते थे और फिर लोशन। उन्होंने एक दिन मेरा पूरा रेजिमेन देखा और उन्होंने मुझसे पूछ के पूरा रेजिमेन यूज किया। 1 हफ्ते 5 दिन के लिए उन्होंने यूज किया, और टोनर भी उन्होंने इंक्लूड करके रखा। 1 हफ्ते के बाद वो स्पेसिफिकली मेरे पास आए और उन्होंने बॉटल मुझे दिखाई और बोला ये प्रोडक्ट क्या है, क्योंकि इस प्रोडक्ट से मेरी स्किन काम और कूल फील होती है, क्योंकि वो भी शेव करते हैं। और उन्होंने मुझे बोला कि प्लीज ये वाला जो थोड़ा मिल्की है, क्योंकि मैं रिन्यूइंग वाला यूज करती हूँ, प्लीज जब खत्म हो जाए उसको प्लीज वापस ऑर्डर कर देना, क्योंकि इस प्रोडक्ट की वजह से लोगों ने उनको बोला है कि उनके पोर्स कम दिख रहे हैं। सो ही स्वेयर्स बाय द टोनर, एंड बहुत बारी हमें रियलाइज नहीं होता जब तक हम यूज नहीं करते। तो आप प्लीज यूज कीजिए टोनर, ताकि आपको इसका इम्पैक्ट पता चले। थर्ड है रीबिल्ड। अब ये है, एज द नेम सजेस्ट, रीबिल्ड, की वो स्किन की लेयर्स की डीप पे जाके अपना काम करता है, और जिसकी वजह से आपकी स्किन हेल्दी रहती है, रिस्टोर होती है और रिपेयर होती है। ये है स्टेप जहां पर आप सीरम्स यूज करते हैं। और सीरम्स, जैसे कि हमें पता है,
हाई पोटेंट एक्टिव्स के साथ आते हैं, और सीरम्स की कंसिस्टेंसी थिनर होती है ताकि जब आप अप्लाई करें वो स्किन की लेयर्स के अंदर तक सीप इन हो जाए। और इसका रोल क्या है? ये स्किन की लेयर्स पे जाके कोलेजन, कोलेजन बिल्डिंग प्रोटीन, कोलेजन बूस्टिंग प्रोटीन के ऊपर काम करता है और उनको रिपेयर करता है, ताकि अल्टीमेटली आपकी स्किन ब्राइट, ग्लोइंग एंड एंटी एजिंग के बेनिफिट्स दे। सो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, सीरम इज लाइक द इंजन ऑयल। आप अपनी गाड़ी को बहुत अच्छा रखते हैं एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली, उसका ऑयल चेंज होता है। ऑयल वर्क्स डीप इनटू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर कार सो दैट आपकी कार स्मूथ चले, आवाज ना आए। सिमिलरली सीरम वर्क्स डीप इनटू द लेयर्स ऑफ द स्किन सेल्स टू कीप द स्किन हेल्दी। तो सीरम्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे स्किन के रेजिमेन और रूटीन में टू कीप द स्किन हेल्दी। अब आते हैं फोर्थ स्टेप में, विच इज मॉइस्चराइज। अब मॉइस्चराइजर का रोल क्या है? मॉइस्चराइजर का रोल है पानी या वाटर को रिटेन करना और स्किन को हाइड्रेशन देना। इसके अलावा मॉइस्चराइजिंग अराउंड द आईज, जैसे कि अर्जुन ने कहा आई क्रीम, वो मॉइस्चराइजेशन देता है अराउंड योर आई एरिया। एंड व्हाई इज इट कि आई एरिया को अलग से ध्यान करना चाहिए? क्योंकि स्किन जो है आई के अराउंड जो होती है वो सबसे पतली होती है। तो जो आप मॉइस्चराइजर अपने फेस, चीक्स, चिन, नेक पे यूज करते हैं, वो ही आपके अंडर आई थिन स्किन के ऊपर इतना नहीं असर करती जितना आई क्रीम करे, क्योंकि उसकी अपनी कंसिस्टेंसी, अपनी फॉर्मुलेशन होती है जो डार्क सर्कल्स, पफीनेस के ऊपर काम करता है। एंड जो स्किन मॉइस्चराइजर्स होते हैं, जैसे कि मैंने कहा, वो हाइड्रेट करते हैं, वो स्किन के ऑयल को बैलेंस रखते हैं। जैसे कि मैंने बताया, मेन की स्किन और भी ज्यादा सीबम या ऑयली होती है। मॉइस्चराइजर्स का रोल होता है कि उसको कंट्रोल में रखना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्किन के बैरियर्स को हेल्दी रखता है। स्किन के बैरियर्स का मतलब आपकी स्किन इवन दिखती है, हेल्दी दिखती है, टेक्सचर नहीं दिखती। फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रोटेक्ट। हम इंडिया में रहते हैं, हम ने देखा है कि हमारे एनवायरनमेंट में कितनी पोल्यूशन है, सन रेज के यूवीए यूवीबीज के कितने हार्मफुल इफेक्ट्स हैं जो प्रीमेच्योर एजिंग भी कॉज करती है स्किन को। सो दिन के टाइम पे प्रोटेक्ट का जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो मॉइस्चराइजर विद एसपीएफ बेनिफिट के साथ काम करता है, और रात के लिए आप अपना नाइट क्रीम यूज करेंगे। अब हमारी न्यू एज, जो न्यू जनरेशन और न्यू एज की जो टेक्नोलॉजीज हैं, उसके सामने हम हर रोज बैठते हैं, हर दिन और रात, वो भी लाइट एमिट करती हैं। एंड द गुड न्यूज इज, जो हमारे मॉइस्चराइजर्स हैं या जो भी आप मॉइस्चराइजर्स यूज करें, it should be the ones that protect you from full light exposure, which includes infrared and blue light and red light exposure as well from digital devices. गुड न्यूज ये है कि आर्टिस्ट्री के जो भी हमारे एसपीएफ प्रोडक्ट्स हैं वो फुल लाइट प्रोटेक्शन देते हैं, विच मीन सन एज वेल एज इंफ्रारेड एंड ब्लू लाइट, ताकि आपको इन सब लाइट से प्रोटेक्शन मिले। रात को जो आपका प्रोटेक्शन आपको चाहिए वो रिपेयर का है। जैसे कि गाड़ी का रिपेयर होता है जब गाड़ी ऑफ होती है, वैसे ही जब आप रात को सो जाते हैं तब आपकी स्किन की रिपेयर शुरू होती है। एंड उस टाइम स्किन को राइट फ्यूल देना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए जो आपका नाइट क्रीम के मॉइस्चराइजर्स हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं। आप प्लीज अपने चैट बॉक्स में शेयर कीजिए कि आप कौन से प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, आप कभी टोनर्स यूज किया है या नहीं। अगर किसी ने टोनर यूज किया है, आपने अगर कोई डिफरेंस देखा है, प्लीज अपने चैट बॉक्स पे शेयर कीजिए। यहां पर आपको दिख रहा है मॉर्निंग और नाइट रूटीन जरूरी क्यों है। मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में कवर थोड़ा कर लिया है, बट अगेन, आप जब सुबह उठते हैं
पूरे रात की जो आपका स्वेट बिल्डअप है, एसी की जो हवा आती है, वो भी स्किन को डैमेज करती है। तो सुबह उठ के उसको क्लेंस करना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद स्टेप्स 2, 3 एंड 4, जैसे कि मैंने कहा, जरूरी है टू मेंटेन योर स्किन हेल्थ। एंड बाहर जाने से पहले आप मॉइस्चराइजर विद एसपीएफ यूज करेंगे। मिनिमम एसपीएफ 30 तो यूज करना ही चाहिए इन इंडियन एनवायरमेंट। एंड if somebody is working in the sun or indoors and sometimes going out in the sun, SPF 30 good enough SPF है यूज करने के लिए। सो ये हो गया आपका मॉर्निंग का रूटीन। अब आप दिन भर बाहर रहते हैं, एसी में रहते हैं, सन में रहते हैं, पोल्यूशन में रहते हैं। आप जब वापस आएंगे, थक गए हो आप, बस पानी से मुंह धो लिया और क्रीम लगा के सो गए, क्या वो काफी है? नहीं। आपके स्किन पे पूरे डेड सेल्स, आपकी डेड स्किन, आपका, अगर आपने कोई क्रीम लगाई है उसका रेजिड्यू विथ स्वेट, डर्ट, इन्वायरमेंटल डस्ट, वो सब लगी हुई है, वो पानी से नहीं धुलेगी। आपको एक अच्छा क्लेंजर यूज करना है जो आपके पोर्स को ना क्लॉग करे, सो नॉन कोमिडोजेनिक हो, ताकि वो आपके पोर्स से क्लीन कर दे और PM2.5 तक के छोटे पार्टिकल्स क्लीन कर सके क्लेंजर। फिर आप स्टेप 2, 3 एंड 4 यूज करेंगे टू कीप हेल्दी स्किन। एंड देन आएगा आपका रिपेयर क्रीम, विच इज योर नाइट क्रीम, जो लगा के फिर आप सोएंगे, ताकि वो फ्यूल हो आपकी स्किन के लिए, ताकि अब आप जब सो रहे हैं तब आपकी स्किन काम करेगी टू रिपेयर, टू रीजेनरेट एंड बिल्ड द कोलेजन, ताकि आपकी स्किन टाइट और स्मूथ रहे। तो स्किन की जो रीजेनरेशन होती है वो रात को होती है। आपने सुना होगा, और आपने अपने बच्चों को भी जब वो छोटे होंगे बोला होगा, टाइम से सो जाओ क्योंकि रात को ही ग्रोथ होती है। बच्चे रात को ही ग्रो करते हैं, वैसे ही स्किन भी रात को ही रिपेयर करती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक नाइट क्रीम रखें, ताकि आपकी स्किन वेल हाइड्रेटेड एंड नरिश्ड लगे, हेल्दी स्किन की तरह, एंड नॉट जो मैंने यहां पर दिखाया हुआ है, रिंकल्स, एज स्पॉट्स एंड स्माइल लाइंस। अब हमने ये तो सीख लिया कि हमारी स्किन की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसको किन प्रोडक्ट से एड्रेस करना है, कब यूज करना है। बट क्या आप जो मेन हैं एंड इवन वुमेन, क्या सबकी स्किन सेम होती है? नहीं। आपकी स्किन डिपेंडिंग ऑन योर एज डिफरेंट होती है, उसके डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होते हैं। आपके क्या स्किन इश्यूज हैं, उसके बेसिस पे भी अलग रेंजेस आपको चाहिए, और आपका स्किन टाइप के बेसिस पे भी आपको अलग रेंजेस चाहिए। जैसे कि मैं बता रही थी, मेन की ऑयल टेंड टू बी अ लिटिल मोर ऑयली, बट कई कई मेन होंगे जिनकी स्किन ड्राई भी है, तो क्या वो लोग सेम प्रोडक्ट्स यूज करेंगे? आंसर है नहीं। बट कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है उससे पहले आपको अपना स्किन टाइप जानना जरूरी है। और स्किन टाइप जानने के लिए बहुत ही इजी एक टेस्ट है। आप सुबह उठिए, क्लेंजर से अपना फेस धोइए, 3-4 मिनट रुकिए ताकि आपकी स्किन सेटल हो पाए, और फिर आप टिश्यू टेस्ट कीजिए। सो उसमें आपको क्या चाहिए? आपको एक टिश्यू चाहिए या ब्लॉटिंग पेपर, और आप टिश्यू को यूज करते हुए अलग अलग जगहों पे अपने फेस पे डैब कीजिए। और जब आप डैब करेंगे, आप देखेंगे कि अगर आपके टिश्यू पे कोई रेजिड्यू या कोई तेल की तरह कुछ दिख रहा है या नहीं। अगर आपको टिश्यू में कुछ भी नहीं दिख रहा, दैट मीन्स आपकी स्किन ड्राई है। अगर आप डैब कर रहे हैं और आपको बहुत ही हर जगह से ऑयलीनेस दिख रहा है, कि थोड़ा तेल दिख रहा है एज ए रेजिड्यू, दैट मीन्स आपकी स्किन ऑयली है। और अगर आप डैब कर रहे हैं और आपको दिख रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस में तो आपकी स्किन ठीक है, ड्राई है, बट खाली 1-2 जगहों पे थोड़ा थोड़ा ऑयलीनेस टिश्यू पे दिख रहा है, दैट मीन्स आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है। कॉम्बिनेशन स्किन मीन्स ड्राई और ऑयली दोनों। तो डिपेंडिंग ऑन योर स्किन टाइप ऑल्सो आपको अपना रेजिमेन स्किन का
सिलेक्ट करना चाहिए। एंड यहीं पर आता है ट्रस्टेड ब्रांड्स। आपको बहुत सारे ब्रांड दिखेंगे इंडिया में या ग्लोबली, जो बहुत स्ट्रॉन्ग क्लेम्स एंड बेनिफिट्स दे रहे हैं, बट क्या सब ट्रस्टेड हैं? क्या सब ट्रांसपेरेंट हैं? लाइक द ब्रांड दैट वी हैव, विच इज आर्टिस्ट्री. Artistry is actually the only beauty brand backed by your loved brand Nutrilite, which is the #1 selling brand for plant-based supplements and dietary supplements. हम सबको पता है हम कितना न्यूट्रिलाइट को ट्रस्ट करते हैं, कितनी ट्रांसपेरेंसी है न्यूट्रिलाइट और न्यूट्रिलाइट की इंग्रेडिएंट्स की। गुड न्यूज ये है कि आर्टिस्ट्री एक ऐसा रेंज है जो स्किन न्यूट्रिशन के साथ आया है, जो 4th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है इंडिया में, जो न्यूट्रिलाइट सोर्स्ड एंड न्यूट्रिलाइट बैक्ड इंग्रेडिएंट्स यूज करता है। सो अगर ऐसा आपको एक ब्रांड मिल जाए जो इतना ट्रांसपेरेंट है और ट्रस्टेड है एंड इज साइंस बैक्ड, सो हम उसको क्यों नहीं यूज करेंगे। और यहीं पर आता है जो हमने अपना रीपोजिशनिंग आर्टिस्ट्री की जून जुलाई में की थी, विच इज आर्टिस्ट्री इज अ ब्रांड that provides you with a personalized skin regimen. Artistry एक रेंज है जो स्किन रेजिमेन प्रोवाइड करता है based on your age, based on your skin type and based on your daily routine. उसके बेसिस पे आप अपना स्किन सूटेबल रेजिमेन बना सकते हैं। हम लोगों ने इंडिया में 70+ ब्रांड्स के साथ अपने ब्रांड को टेस्ट किया है एंड आर्टिस्ट्री निकल के आया है एज द ओनली ब्रांड जो 20+ एज ग्रुप में, चाहे कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, चाहे आपकी एज हो, चाहे आपकी प्रोफाइल हो, या चाहे आपकी डेली रूटीन हो, आपको आर्टिस्ट्री में अपना पर्सनलाइज रेंज मिलेगा जो क्लीन लेबल है, नो पैराबेन्स, नो सर्फैक्टेंट्स, नॉन कोमिडोजेनिक, विच मीन्स आप जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, चाहे वो क्लेंजर हो या चाहे वो मॉइस्चराइजिंग क्रीम हो, वो आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करेगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल्सो इट इज डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड एलर्जी टेस्टेड। सो आई एम नॉट श्योर अगर आपने कहीं पर इतने सारे ग्रीन्स देखे होंगे किसी ब्रांड के अगेंस्ट, और ये सब आर्टिस्ट्री के साथ आपको मिलता है। अब यहां पर स्नैपशॉट्स हमने दिए हुए हैं कि आप चाहे 20 की एज ग्रुप में हो या 30 या 40+, और चाहे आपकी ड्राई हो स्किन या चाहे ऑयली, अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो एंड मेजॉरिटी ऑफ योर स्किन इज ड्राई, तो आप कॉम्बिनेशन ड्राई में बैठेंगे जो यहां पर दिखाया गया है। और अगर आपकी मेजॉरिटी ऑयली है स्किन एज अ कॉम्बिनेशन, तो आप ऑयली पे बैठेंगे। तो आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप ये आगे अपने कस्टमर्स के साथ शेयर कर सकें। तो अगर आप 20s की एज ग्रुप में हैं, ड्राई स्किन, ये है जो आपको रेजिमेन यूज करनी चाहिए फॉर AM एंड PM। क्लेंजर्स में इंग्रेडिएंट्स लाइक पोमोग्रेनेट है जो आपकी स्किन को सूद रखता है, विच इज व्हाट मेन नीड, क्योंकि जब शेव करते हैं तो बहुत इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ये है जो आप हाइड्रेटिंग रेंज है फॉर ड्राई स्किन इन 20s। यहां पर नाइट क्रीम चेंज हो जाती है, जैसे कि हमने बोला डे और नाइट में अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर आ जाते हैं 30s की एज ग्रुप। हमने बोला था आप 20s में हो, 30s में हो, आपकी स्किन एज के सिम्टम्स या साइंस अलग होंगे तो आपकी रेंज भी अलग होगी। तो यहां पर है आपके ऑयली स्किन के लिए, तो यहां पर आप देखेंगे आपकी रेंज में कौन सा क्लेंजर, कौन सा टोनर, सीरम्स, विटामिन सी सीरम और हमारा करेक्टिंग सीरम है। करेक्टिंग सीरम हमारा नया सीरम है एंटी एजिंग के लिए, जिसमें देर इज एन इंग्रेडिएंट विच इज कॉल्ड नेचर्स रेटिनॉल, जो रेटिनॉल की तरह एक्ट करता है। और जिन लोगों ने यूज किया है उनसे बहुत अच्छे फीडबैक आ रहे हैं ऑन आर करेक्टिंग सीरम। वैसे ही 20 की एज ग्रुप में मैंने मेंशन नहीं किया, डिफाइंग सीरम है जो क्लेम करता है कि आप 1 हफ्ते के लिए यूज करेंगे तो आपको पोर्स में रिड्यूस्ड पोर्स दिखेंगे। सो वेरी स्ट्रॉन्ग क्लेम्स। वैसे ही हम आ जाते हैं अपने 30s ड्राई में,
जहां पर आपको रेंज दिख रही है, यहां पर भी आप रिन्यूइंग रेंज ही यूज करेंगे। और रात के लिए आपका है रिएक्टिवेशन नाइट क्रीम, जो आपके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस करेगा। 40+, जहां पर ज्यादा रिंकल्स, ज्यादा सैगीनेस आ जाती है स्किन में, वहां पर हम रिन्यूइंग रेंज ही यूज करेंगे। बट रात के लिए फर्मिंग लिफ्टिंग क्रीम यूज करेंगे। सो वो बहुत ही जरूरी है, जो नाइट में रिपेयर करता है। कोई भी स्टेप अगर आप मिस करेंगे और अगर आप रूटीन में नहीं फॉलो करेंगे एएम पीएम एंड डेली, आपको रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे। तो बहुत ही जरूरी है कि आप ये सिस्टम की तरह यूज कीजिए। आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। एंड सम पॉइंटर्स एंड क्लेम्स कि जब आप ये रूटीन जो मैंने रेजिमेन बताया है, 5 स्टेप रेजिमेन यूज करेंगे, आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो ये नहीं कि हम बोल रहे हैं कि आप यूज करें, बट क्लिनिकली टेस्टेड हैं। चाहे आप 20s की एज ग्रुप में हो, चाहे आप 30s की एज ग्रुप में हो, या 40s की एज ग्रुप में हो, आपके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं वो दिखाए गए हैं। सो विद दैट आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। हम और डिटेल सेशन करेंगे। आप प्लीज शेयर कीजिए इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और हाउ यू लाइक द सेशन। विद दैट हमारे 4 ग्रूमिंग हैबिट्स हम कवर करते हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगी कमल को वापस ऑन द वर्चुअल स्टेज, प्लीज। ओके, थैंक यू वेरी मच अरुषिता के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए फॉर दिस वंडरफुल इंफॉर्मेशन। अरुषिता, मे रिक्वेस्ट प्लीज स्टॉप योर स्क्रीन शेयरिंग सो दैट वी कैन गो अहेड। तो इतनी बढ़िया जानकारी यहाँ पे हमें मिली अरुषिता जी की तरफ से। तो चलिए, चैट ग्रुप ओपन है, जल्दी से बताइए कैसा लग रहा है आपको सेशन। राइट, आपको जानकारी मिल रही है कि नहीं? मुझे पता है आप सब लोग वो गेम का भी वेट कर रहे हैं कि क्या आप कुछ बोल रहे थे कि लास्ट में हम एक गेम प्ले करेंगे जहां पे हमें मतलब स्कोर मिलेगा। तो क्या है ये स्कोर? बट यहाँ पे जो अरुषिता जी ने आपको इतनी बढ़िया जानकारी दी रिगार्डिंग सीटीएम, क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, ये जो स्टेप्स के बारे में जानकारी दी, माइक्रोबायोम को हेल्दी रखना है, ब्लू लाइट जो लैपटॉप और मोबाइल फोन में से निकल रही है, ये सबसे बड़ा कंसर्न है। मैं फिर से ये क्वेश्चन आई थिंक कल अर्जुन सर ने भी कवर किया था कि जब स्ट्रेस की बात आती है, जब स्क्रीन की बात आती है, तो खास तौर पे अब जो मैं आपको पूछने जा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप चैट ग्रुप में इसका आंसर दे मुझे कि आफ्टर कोरोना हमने ये देखा है खास तौर पे रात को हम लोग खाना तो खा लेते हैं 8 बजे 9 बजे, मैक्स टू मैक्स 9:30 तक हम लोग खाना खा लेते हैं। बट जब हम सोशल मीडिया के कनेक्ट में आते हैं खास तौर पे 10 बजे के बाद, अगर आपने ये कहीं पे देखा है तो मुझे यस लिख के जरूर बताइएगा। 10 बजे, 10:30 बजे और 11 बजे वापस भूख लगना शुरू हो जाता है। यू आर फीलिंग हंग्री आफ्टर 10:30 और 11 o'clock। यस और नो? अच्छा, अब यहाँ पे जब भूख लगती है 10:30 11 बजे, तब कोई किचन में जाके सैलेड नहीं निकालेगा, कोई फ्रूट नहीं खाएगा। यहाँ पे सब लोग क्या खाएंगे? यहाँ पे लोग खाएंगे 2 मिनट में बनने वाली चीजें। यस और नो? यहाँ पे लोग ढूंढेंगे तली हुई चीजें, आसानी से जो मिल सके तो उसको ढूंढ के निकालेंगे और उसको खाएंगे। इट विल इम्पेक्ट योर स्किन, इट विल इम्पेक्ट योर हेयर। तो ये सारी चीजें अंदर से जो नुकसान पहुंचा रही है, वो बाय डिफॉल्ट आपको बाहर भी नुकसान पहुंचाएगी पहुंचाएगी पहुंचाएगी। आपकी मर्जी हो या ना हो, अब देर रात तक जागेंगे तो इसका इम्पेक्ट आपकी स्किन पे ऊपर होगा। अब देखिए, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। आप किसी व्यक्ति को सुबह सुबह मिलते तो उनका चेहरा देख के हम बताते थे, अच्छा आपको कल प्रॉपर नींद नहीं हुई क्या, आपको ठीक से नींद नहीं आई थी क्या? आपके चेहरे, वो चेहरे के ऊपर दिख जाता है। आपका चेहरा जो है, आपकी स्किन जो है, वो सब कुछ बता देती। तो प्रॉपर स्लीप भी उतना जरूरी है अगर आपको स्किन को हेल्दी रखना है, स्ट्रेस को भी दूर रखना है। स्क्रीन 10 बजे के बाद हो सके तो ये जो मोबाइल फोन, लैपटॉप, उसकी स्क्रीन से अपना, क्योंकि ब्लू लाइट के बारे में भी अरुषिता जी ने हमें बताया कि वो भी आपके स्किन के ऊपर इम्पेक्ट करती है। सो प्रॉपर रेस्ट भी जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे उस गेम को जहां पे हम बात करेंगे ग्रूमिंग के बारे में। तो आपको करना क्या है, मैं एक एक क्वेश्चन पूछता जाऊंगा, उसका जो भी आंसर है आपको अपने आप को पॉइंट देना है। मैं जैसा क्वेश्चन पूछ रहा हूं अगर आप वैसा कर रहे हैं तो आपको अपने आप को 1 पॉइंट देना है, और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो अपने आप को 0 पॉइंट देना है। आर यू रेडी? आप लोग रेडी हैं? क्वेश्चन नंबर 1, अगर आप हफ्ते में एटलीस्ट मिनिमम 3 बार
शैम्पू करते हैं तो गिव योर सेल्फ 1 पॉइंट, आपको अपने आप को 1 पॉइंट देना है। मैं फिर से कहता हूं, हफ्ते में, अभी कोई मुझे पॉइंट लिख के नहीं डालेगा चैट ग्रुप में, आपको लास्ट में टोटल मुझे बताना है कि आपका स्कोर क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 1, हफ्ते में अगर आप एटलीस्ट मिनिमम 3 बार शैम्पू करते हैं, गिव योर सेल्फ 1 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 2, एवरीडे बेसिस पे अगर आप डीओ अप्लाई कर रहे हैं तो गिव योर सेल्फ 1 पॉइंट। जब आप घर से बाहर जाते हैं, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपने आप को 1 पॉइंट देना है, यानी टोटल 2 पॉइंट हो गए। अगर आप नहीं अप्लाई कर रहे हैं तो 0 भी रख सकते हैं वहां पर। क्वेश्चन नंबर 3, एवरीडे अगर आप 2 बार ब्रश कर रहे हैं, एवरीडे, जो मैं करता हूं सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले, जो मैंने बताया था, तो गिव योर सेल्फ 1 नंबर, 1 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4, अगर आप प्रॉपर शेविंग करते हैं, अगर आप क्लीन शेव मेरी तरह रखते हैं, तो एवरीडे बेसिस पे या ऑल्टरनेट डेज पे उसको क्लीन करते हैं, और अगर आप बियर्ड रख रहे हैं तो उसको प्रॉपर ट्रिम कर रहे हैं, तो गिव योर सेल्फ 1 पॉइंट, उसको आपको 1 पॉइंट देना। और अगर नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर ट्रिमिंग नहीं कर रहे हैं, तो आपको 1 पॉइंट नहीं देना। क्वेश्चन नंबर 5, आप अपने नाखून का प्रॉपर ख्याल रखते हैं कि नहीं? और हाथ और पैर दोनों के आ जाते हैं उसमें, हमारे ही पैर हैं, हमारे ही नाखून है, तो पैरों के नाखून भी उसमें आ जाते हैं। तो अगर आप उसको ठीक से कट करते हैं, अगर आप नहीं करेंगे, इट विल ऑल्सो इम्पेक्ट योर ग्रूमिंग, राइट? तो अच्छा नहीं लगता अगर आपके नाखून बड़े हुए हैं, उसमें वो भरा हुआ है कचरा, मेल, तो वो अच्छा नहीं लगता, राइट? तो टाइम टू टाइम उसको कट करना भी जरूरी है। तो अगर आप ये कर रहे हैं, गिव योर सेल्फ 1 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 6, जिसके बारे में अरुक्षिता जी ने हमें यहाँ पे बहुत ही बढ़िया जानकारी दी, स्किन केयर। अगर आप एवरीडे बेसिस पे क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रहे हैं, गिव योर सेल्फ 1 पॉइंट। तो 6 पॉइंट अब तक हो चुका है। अगर आप नहीं कर रहे, 0 इसमें। अगर कर रहे हैं तो 1 पॉइंट और ऐड कर लीजिए और आपके पॉइंट हो गए 6। पॉइंट नंबर 7, अगर आप अच्छी नींद ले रहे हैं, प्रॉपर टाइम टू टाइम सो जाते हैं, 10 बजे सो जाते हैं, 6 बजे उठ जाते हैं, या फिर 11 बजे सोते हैं, 7 बजे उठते हैं, प्रॉपर 8 घंटे की नींद लेते हैं, गिव योर सेल्फ 1 पॉइंट, आपको अपने आप को 1 पॉइंट देना है। अगर आपका डाइट अच्छा है, आप बाहर का खाना बहुत ही कम खाते हैं, घर का खाना खाते हैं। अच्छा, मैं अब यहाँ पे क्लियर कर दूं, आप बाहर से जब घर पे खाना लेके आते हो तो वो बाहर का खाना ही गिना जाएगा। कई लोग मुझे बोलते हैं, कमल भाई ये तो हम बाहर से, मतलब घर पे ही लेके खा रहे हैं, तो वो घर का नहीं गिना जाएगा, बाहर के लेके आए हो तो बाहर का ही गिना जाएगा। तो अगर आप घर का खाना खाते हो, हेल्दी खाना खाते हो, आपका डाइट अच्छा है, गिव योर सेल्फ 1 पॉइंट। अब यहाँ पे ऑनेस्टी, हम यहाँ पे मान रहे हैं कि आप बिल्कुल ऑनेस्टी से यहाँ पे आंसर दे रहे हैं। तो आपको ही पता है कि आप महीने में 1 आध 2 बार खाते हो, विच इज ओके, आप अपने आप को 1 पॉइंट दे सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 9, बॉडी लोशन। एवरीडे बेसिस पे आप प्रॉपर लोशन लगा रहे हैं, गिव योर सेल्फ, आप स्किन केयर कर रहे हैं, प्रॉपर 1 पॉइंट आप यहाँ पे दे सकते हैं, राइट? तो ये थे हमारे 9 क्वेश्चन, 9 पॉइंट्स। अब मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि मुझे फाइनल आंसर बताए कि 9 में से आपको कितने पॉइंट्स मिले। आपके जो फाइनल पॉइंट्स हैं आप चैट ग्रुप में लिख के डाल सकते हैं, ताकि मुझे पता चले कि यहाँ पे ग्रूमिंग में हमें कितने पॉइंट्स मिले हैं, हम कितना अपना ख्याल रख रहे हैं, हमारे शरीर का ख्याल रख रहे हैं, ओरल केयर का ख्याल रख रहे हैं, बाल का ख्याल रख रहे हैं, स्किन का ख्याल रख रहे हैं, ओवरऑल अपीयरेंस का ख्याल रख रहे हैं। वाह, अविनाश सर ने लिखा है 8, ग्रेट स्कोर। 7, 7, देवी प्रसाद जी ने लिखा है ग्रेट। 5, 6, 9, किशोर सर ने लिखा है 9, ग्रेट। एक बार जोरदार ताली हो जाए जिन्होंने 9 स्कोर यहाँ पे लिखा है, मतलब सारे सारे पॉइंट्स कंप्लीट, ग्रूमिंग का पूरा ख्याल रख रहे हैं, अपना पूरा ख्याल रख रहे हैं, विच इज गुड। अगर हम हेल्दी होंगे तो हमारे आसपास भी लोगों को मोटिवेशन मिलता है हेल्दी रहने के लिए। अगर आप अंदर से फिट होंगे, बाहर से भी फिट होंगे, तो इट विल इम्पेक्ट अदर्स ऑल्सो। ग्रेट, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। ओके प्रवीण, मतलब काफी सारे लोगों को 9, 9, 8, 7, अभी भी काफी सारे लोग 9 लिख के भेज रहे हैं। पार्वती जी, ओके ग्रेट। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। हम आशा करते हैं कि आज के सेशन में आपको काफी जानकारी मिली होगी, राइट? थैंक यू वेरी मच पिंकी, थैंक यू वेरी मच अर्जुन सर, एंड थैंक यू वेरी मच अरुक्षिता जी फॉर दिस वंडरफुल इंफॉर्मेशन। और हम चाहेंगे कि इसी तरीके से हम लोग आपको जानकारी देते रहें, अपने आप को अंदर से और बाहर से दोनों तरीके से हेल्दी रखने के लिए और फिट रखने के लिए,
Right, so that's it from our side. Thank you very much. धन्यवाद, शुभ रात्रि. Thank you.